स्टूडेंट्स, अब तक हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया और इसके पिछले लेक्चर में हमने सेंसर्स को कवर किया और हमने फाइनली फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंसर्स को देखा। आज मैं आप सबको फिजिकली कुछ सेंसर्स को दिखाने जा रहा हूँ, जो एक्चुअल सेंसर्स जो होते हैं हमारे लैब के लिए, हमारे प्रैक्टिकल्स में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, आज मैं उनको दिखाने जा रहा हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे। Good morning friends and my students, myself Abhishek Kumar, lecturer in electrical engineering. Students, अब तक हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के टॉपिक में बहुत सारे लेक्चर्स को हमने कवर किया और फाइनली लास्ट फ्यू लेक्चर्स में हम लोग सेंसर्स में थे। हम लोगों ने समझा कि सेंसर्स क्या है, सेंसर्स के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन हमने देखा और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसर्स को हमने कवर किया। वहाँ मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे सेंसर्स को, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में बहुत सारे सेंसर्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं अलग अलग चीज़ों को सेंस करने के लिए, अलग अलग क्वांटिटीज़ को सेंस करने के लिए, और फाइनली उन सेंसर्स के हेल्प से अलग अलग क्वांटिटीज़ को मेज़र करके जो डेटा हमें मिलता है, उस डेटा को इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हेल्प से हम अलग अलग जगह जहाँ हमारी रिक्वायरमेंट है वहाँ हम उसको सेंड करते हैं उस डेटा को, और उस डेटा से हम बहुत सारे अपने प्रोसेसेस को करते हैं, कमांड एंड कंट्रोल करते हैं। उस इन्फॉर्मेशन से हम बहुत सारी चीज़ों को अपने रियल लाइफ एप्लीकेशंस में कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेंसर्स को बहुत डिटेल से मैंने समझाया था। सेंसर्स में बहुत सारे सेंसर्स को हमने देखा था अलग अलग यूजेस के लिए, अलग अलग डोमेन्स में हम लोग अलग अलग सेंसर्स को यूज़ करते हैं अलग अलग क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए, और फाइनली जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उस डेटा को हम कन्वे करेंगे जिस डिवाइस पे चाहे, वहाँ तक हम उस डेटा को पहुँचाएंगे इंटरनेट के हेल्प से अलग अलग थिंग्स में। अलग अलग जो हमारे कनेक्टिविटी के मॉड्यूल्स हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ हम उन डेटा को सेंड करेंगे और उस डेटा को फाइनली हम अपने इस्तेमाल में लाएंगे जहां हमारी जैसी ज़रूरत है, और उस डेटा के हेल्प से हम कोई डिसीजन ले पाएंगे, कोई वर्क परफॉर्म कर पाएंगे, हम कहीं कमांड एंड कंट्रोल कर पाएंगे अलग अलग डिवाइसेस को। तो डेफिनेटली सेंसर्स एक इनिशियल प्लेटफॉर्म होता है जहां से हम इंफॉर्मेशंस को, क्वांटिटीज़ को हम सेंस करके अपने ज़रूरत में ला पाएँ। तो आगे चल के हम लोग सेंसर्स के अलावा ट्रांसड्यूसर्स को भी देखेंगे, हम लोग एक्चुएटर्स को भी देखेंगे। लेकिन सेंसर्स को जो पिछले लेक्चर में हमने कवर किया, थ्योरेटिकल पोर्शन जो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया, आज मैं आपको प्रैक्टिकली उन सेंसर्स को दिखाने जा रहा हूं, उन सेंसर्स का इंट्रोडक्शन करने जा रहा हूं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो सेंसर्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम लोग यूज करेंगे, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के सेंसर्स हमारे पास हैं। जितने भी वैरायटी ऑफ सेंसर्स हमने पढ़ा, जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर, सॉइल मॉइस्चर सेंसर, आपका ह्यूमिडिटी सेंसर, बहुत सारे सेंसर्स को हमने देखा। हमने IR बेस्ड प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स को देखा, हमने पैसिव IR सेंसर को देखा, हमने रिवर्स कार पार्किंग सेंसर्स को हमने देखा, हमने ह्यूमिडिटी सेंसर्स को देखा, हमने बहुत सारे, हमने हार्टबीट सेंसर को देखा। सब बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बहुत सारे सेंसर्स के बारे में हमने सीखा। तो मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स, इन सेंसर्स को अलग अलग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अलग अलग टाइप के सेंसर्स को जो हम अपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के प्रैक्टिकल्स में कवर करेंगे, प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एप्लीकेशंस में देखेंगे कैसे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रैक्टिकली जब हम उन चीज़ों को देखेंगे, तो अभी हमारे पास जो भी सेंसर्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उसमें 3 प्लेटफॉर्म्स जो मेनली यूज़ होते हैं और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग कवर करेंगे। उसमें से पहला प्लेटफॉर्म है आर्डिनो बेस्ड सेंसर्स के प्लेटफॉर्म, दूसरा है रास्पबेरी पाई सेंसर्स के प्लेटफॉर्म्स, और हमारे लैब में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लैब में जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस का लैब स्टैब्लिश हुआ है, वहाँ लिबेलियन के भी हमारे पास सेंसर्स अवेलेबल हैं। यानी सारे सेंसर्स जो अलग अलग वैरायटी के सेंसर्स हैं, जैसे एज फॉर एग्जांपल थर्मल सेंसर होगा या टेम्परेचर सेंसर होगा, तो वो आर्डिनो के प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, रास्पबेरी पाई के प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, लिबेलियन के प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है। और ऐसे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज़ किए जा रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, इवन हमारी कंट्री में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और बहुत सारा इनोवेशंस हो रहा है। रोज़ नए नए प्लेटफॉर्म्स, हार्डवेयर के मॉड्यूल्स और रोज़ नए नए सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स और भी बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास अवेलेबल हो रहे हैं। तो हम लोग बेसिकली इन तीनों को कवर करेंगे, यानी आर्डिनो बेस्ट प्लेटफॉर्म पे जो भी सेंसर्स हैं, रास्पबेरी पाई के मॉडल्स पर जो भी सेंसर्स हैं, और लिबेलियन के मॉडल पर जो भी सेंसर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली तो मैंने आपको पढ़ा दिया सेंसर्स के बारे में, आज मैं प्रैक्टिकली आपको बताने जा रहा हूँ, उन सेंसर्स का इंट्रोडक्शन आपसे कराने जा रहा हूँ, उन
उन सेंसर्स को मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ और फिजिकली उन सेंसर्स को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये सेंसर्स कैसे हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें रहती हैं, किन किन चीज़ों से मिलके इन सेंसर्स को हम बनाते हैं। और फाइनली जैसे जैसे सिलेबस में हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शंस को कवर करेंगे, जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करेंगे, तो उन सेंसर्स को एक्चुअल में हम लोग कनेक्ट करके उन सेंसर्स से कैसे हम लोग सेंस करते हैं, कैसे डेटा को हम लोग अलग अलग डिवाइसेस में इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हेल्प से भेजते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोग सेंसर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिजिकली उन चीज़ों को, एक्चुअल सेंसर्स को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ओके स्टूडेंट्स, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज मैं ऑर्डिनो बेस्ड सेंसर को इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ आपसे। आज मैं 7 यानी 7 टाइप्स ऑफ सेंसर्स को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो ऑर्डिनो के प्लेटफॉर्म पे हमारे लैब पे अवेलेबल हैं। तो एक एक करके स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे, ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डेटा लॉगर। तो ये एक सेंसर है स्टूडेंट्स, होप कि आपको विजुअलाइज हो रहा होगा। टेम्परेचर यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, अगर आप गौर से देखो यहाँ पे बॉक्स में आपको दिख रहा होगा टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डेटा लॉगर। तो यहाँ क्या है, इस सेंसर में हम लोग टेम्परेचर को सेंस करेंगे, ह्यूमिडिटी को सेंस करेंगे और उसके डेटा को स्टोरेज का मैकेनिज्म भी इस सेंसर मॉड्यूल के अंदर है, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये बॉक्स है और एक्चुअल जो सेंसर्स हैं हमारे यहाँ इस बॉक्स में अगर आप देखें तो जो जो चीज़ें इस बॉक्स के अंदर हैं, इस सेंसर के मॉड्यूल के साथ हैं, वो हमारे पास अवेलेबल है। ये क्या क्या है, एक एक करके हम लोग अगर की कंटेंट्स देखें तो हमारे पास एक कंपेटेबल यूएनओ बोर्ड है, यानी यूनो बोर्ड भी हम लोग इसको बोलते हैं, ऑर्डिनो यूनो हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में यूनो। उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर सेंसर है, इथरनेट शील्ड है, जंपर वायर्स है, 9 वोल्ट बैटरी है, ब्रेडबोर्ड है, 9 वोल्ट बैटरी क्लिप है, माइक्रो एसडी कार्ड है डेटा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इस सेंसर में टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर तो है ही, साथ साथ डेटा लॉगर है, यानी इसी सेंसर के अंदर ट्रांसड्यूशन किट भी अवेलेबल है, जिससे हम लोग डेटा को जो सेंस करते हैं उसको ट्रांसड्यूसर के हेल्प से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं और फाइनली उन डेटा को हम सेव भी करेंगे। आगे के लेक्चर्स में मैं आपको ट्रांसड्यूसर्स भी डिटेल से बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझ लें कि जिस सेंसर्स जिन क्वांटिटीज को सेंस करते हैं, फाइनली हमें प्रॉपर उनका वर्क कराने के लिए अपने डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स में, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स में हमें उसे इलेक्ट्रिकल पल्सेस में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है, सो दैट कि उस डेटा का हम बहुत वर्सेटाइल यूज कर सकें। तो ट्रांसड्यूसर्स ऐसे डिवाइसेस हैं जो किसी क्वांटिटी को, किसी एनालॉग क्वांटिटी को, किसी एनालॉग फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। वो सारे डिवाइसेस ट्रांसड्यूसर्स में आते हैं, हम उनको देखेंगे। तो इस आपके सेंसर मॉड्यूल के अंदर सेंसर भी है और ट्रांसड्यूशन किट भी है, और फाइनली जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में उन डेटा को हम कन्वर्ट करेंगे तो उसको सेव करने का भी मैकेनिज्म है। इसलिए यहाँ पर माइक्रो एसडी कार्ड भी दिया गया है जहां उस डेटा को हम सेव कर सकें। इसीलिए सेंसर के साथ डेटा लॉगर भी है, यानी डेटा का रिकॉर्ड भी हम रख सकें। ठीक है, तो माइक्रो एसडी कार्ड हो गया। उसके बाद एक केबल है जो आपका यूएसबी ए से यूएसबी बी, यानी यूएसबी ए टू यूएसबी बी केबल है। इससे हम लोग इस सेंसर के मॉड्यूल की प्रोग्रामिंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब टाइम आ गया है सेंसर को मैं आपको दिखाऊं एक्चुअल में सेंसर्स कैसे हैं। तो इस मॉड्यूल के अंदर जो भी चीजें हैं हमारे पास, तो स्टूडेंट्स एक एक करके हम लोग देखेंगे। ये आपका ऑर्डिनो बेस्ड बोर्ड है जो आपके टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर डेटा लॉगर का और आपका ऑर्डिनो बेस्ड बोर्ड है। इसी के साथ हम सारी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, इसी के साथ हम डेटा केबल को भी कनेक्ट करेंगे सो दैट कि हम कंप्यूटर से इसकी प्रोग्रामिंग कर सकें, पीसी या लैपटॉप को यूज़ करके इसकी प्रोग्रामिंग को कर सकें। बैटरी मॉड्यूल को कनेक्ट करेंगे, सेंसर किट्स को कनेक्ट करेंगे। ये भी आपका ऑर्डिनो बेस्ड किट है जो इसके साथ कनेक्ट होगा। इसके साथ एक्चुअल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर को हम लोग कनेक्ट करते हैं, और एक्चुअल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर कुछ इस तरह का है। ये एक्चुअल आपका टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर है, इसके साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे इन दो ऑर्डिनो बेस्ड बोर्ड को हम लोग यूज करके। इसी में ट्रांसड्यूशन यूनिट भी है, और इसके ट्रांसड्यूशन यूनिट और आपका ऑर्डिनो बेस्ड बोर्ड है जहां इन सेंसर्स को हम लोग कनेक्ट करके हम लोग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की क्वांटिटीज को मेजर करेंगे। और ये सेंसर एक्टिव सेंसर है, यानी इस सेंसर को मेजरमेंट लेने के लिए एडिशनल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कनेक्ट करना पड़ता है। तो इस बैटरी से हम एडिशनल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस सेंसर किट को, सेंसर मॉड्यूल को प्रोवाइड करेंगे। बैटरी है, बैटरी के साथ ये कनेक्टिंग किट है, इससे हम लोग कनेक्शन देके इस सेंसर को कनेक्ट करेंगे। और जहां भी जिस डिवाइसेस में हमें इन सेंसर का आउटपुट चाहिए, तो उस डिवाइसेस के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को इस ब्रेडबोर्ड से हम लोग कनेक्ट करके फाइनली एग्जीक्यूट करेंगे। ब्रेडबोर्ड आप सबने देखा होगा, फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया गया होगा कि इसमें अलग अलग डिवाइसेस को, अलग अलग सर्किट एलिमेंट्स को और अलग अलग जंपर वायर्स, कनेक्टर्स आदि को हम कनेक्ट करके अपने जो हमने सर्किट कॉन्फ़िगरेशन जो हमने बनाया है किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, किसी इलेक्ट्रिकल वर्क को परफॉर्म करके दिखाने के लिए, किसी प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके दिखाने के लिए, वो हम इससे कर पाएंगे।
तो स्टूडेंट ये ब्रेडबोर्ड हो गया कनेक्टिविटी के लिए, और डेफिनेटली ये जंपर वायर्स के सेट हैं, बहुत सारे वायर्स हैं, इससे हम लोग कनेक्शंस प्रोवाइड करेंगे, कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे जब एक्चुअल सेंसिंग हम लोग करेंगे। ये आपका डेटा केबल है, डेटा केबल जैसा कि आपको इसमें यहाँ पे फ्रंट में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था कि USB A टू USB B टाइप है, ठीक है। तो USB A से USB B टाइप है, इसमें PC से कनेक्टिविटी करके इस किट की हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। हमेशा स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है कि जो भी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, तो उसको प्रॉपर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए डेफिनेटली आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत है। यानी आप जो चीज़ें लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, लोगों को आप जो भी बातें कन्वे करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, उसके लिए डेफिनेटली आपको एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। जो भी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको आप तक पहुँचाने के लिए हमेशा एक लैंग्वेज एक ज़रिया है। जैसे मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ या फिर मैं इंग्लिश में बोलूँगा, तो ये आपको समझाने के लिए लैंग्वेज की हमेशा ज़रूरत होती है। उसी तरह हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, इस मशीन से हम कौन-सा ऑपरेशन परफ़ॉर्म कराना चाहते हैं, तो मशीन हमारी बातों को समझे, इसलिए हमें जो लैंग्वेज यूज़ करना पड़ता है, अपनी लैंग्वेज को मशीन की कोडिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमें मशीन को समझाने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ करना पड़ता है, दैट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज़ मशीन लैंग्वेज। तो हम अपने लैंग्वेज को मशीन की कोडिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो वो प्रोग्रामिंग करने के लिए, वो कोडिंग करने के लिए हमारे पास ये केबल है, इससे हम लोग पीसी से कनेक्ट करके इस किट की प्रोग्रामिंग करते हैं, सो दैट जो हमारा इंटेंशन है, जो हम ऑपरेशन कराना चाहते हैं, हमारा जो इरादा है, वो हम इस किट से परफॉर्म करा सकें, जो एक्शन हम कराना चाहते हैं वो इस किट से हम करा सकें। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें थी, और जैसा कि मैंने बताया कि ये सिर्फ सेंसिंग मॉड्यूल ही नहीं, इसमें डेटा को हम सेव भी करते हैं, यानी डेटा लॉगर भी है, डेटा का डिटेल्स। तो डेफिनेटली इसके लिए मेमोरी कार्ड भी आपके पास दिया हुआ है कि सारे डेटा जो ये अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग परफॉर्मेंस, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के डेटा को जो ये सेंस करेगा, सेंस करके इसके ट्रांसड्यूसर्स जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेंगे, उसको कहीं ना कहीं हम सेव कर सकें, और जब चाहे उस डेटा को रिट्रीव करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम इस्तेमाल कर सकें। तो उसको सेव करने के लिए ये मेमोरी कार्ड भी यहाँ पे दिया गया है। तो स्टूडेंट्स ये फिजिकली आपने देखा, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने सिलेबस में, हम लोग सारी चीज़ों को थ्योरेटिकली भी सीखेंगे और प्रैक्टिकली भी एक्चुअल में हम लोग इन सेंसर्स को कनेक्ट करके, इसके प्रोग्रामिंग करके एक्चुअल में हम लोग ये सेंसर्स को इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। तो कैसे हम लोग यूज़ करते हैं इन सेंसर्स को, कैसे हमें डेटा सेंस होकर मिलता है, कैसे ट्रांसड्यूसर उस डेटा को इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट करता है, और कैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हेल्प से हम अलग अलग डिवाइसेस में इन डेटा को शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। इस डेटा को जहाँ चाहें, जिस डिवाइस में चाहें, इंटरनेट के हेल्प से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कमांड एंड कंट्रोल कर सकते हैं। एक्चुअली में भी इन चीज़ों को हम करके देखेंगे। लेकिन आज का जो पोर्शन है वो इंट्रोडक्शन पोर्शन है। मैं सारे सेंसर्स को एक एक करके आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अभी हमारे पास ऑर्डिनो के 7 सेंसर्स यानी 7 सेंसर्स अवेलेबल है, एक एक करके हम उन सबको देखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें आपने देखा, ये सारी चीज़ें टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डेटा लॉगर के थे। आपने देखा कि ऑर्डिनो बेस्ट हमारे पास मेन बोर्ड है, ऑर्डिनो बेस्ट हमारे साथ सेंसर का कनेक्टिंग मॉड्यूल है, ये भी एक बोर्ड है, ऑर्डिनो बेस्ट बोर्ड ही है। कनेक्शंस करने के लिए, प्रॉपर कनेक्शंस करने के लिए अपने सर्किट के हिसाब से हमारे पास ब्रेडबोर्ड भी है, जंपर वायर का सेट भी इस सेंसर किट के साथ है। और ये सेंसर एक्टिव सेंसर है, यानी इस सेंसर को वर्क करने के लिए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना होता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कनेक्ट करना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई देना होता है इसे। इसके लिए हमारे पास बैटरी है और बैटरी का कनेक्टिंग किट है। साथ साथ स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमारे पास ये मेमोरी कार्ड का चिप भी है, जिससे हम इस डेटा को स्टोर कर सकें, इस डेटा अलग अलग टाइम पे जो हमने डेटा को मेज़र किया उसको हम स्टोर कर सकें। और फाइनली पीसी से कनेक्ट करके, लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्ट करके हम इसकी प्रोग्रामिंग को कर सकें, इसके लिए ये डेटा केबल भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डेटा लॉगर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेंसर में हम लोग आ जाएंगे। नेक्स्ट सेंसर है कॉन्टैक्टलेस आईआर थर्मोमीटर। नेक्स्ट सेंसर है हमारे पास कॉन्टैक्टलेस आईआर थर्मोमीटर, यानी बिना कांटेक्ट के किसी चीज के टेम्परेचर को हम मेजर कर सकें। आप सबको पता है कि थर्मोमीटर क्या होता है। थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा सेंसिंग डिवाइस है जो टेम्परेचर को सेंस करने में इस्तेमाल होता है। आप सबने एक थर्मोमीटर हमेशा से यूज किया है, दैट इज मरकरी थर्मोमीटर। वहाँ आपने देखा है कि आपके हाउस होल्ड में, डोमेस्टिक यूजेज में भी हम लोग रखते हैं, या क्लिनिकल यूजेज में हम लोग रखते हैं डॉक्टर्स के पास, या हमारे घर में किसी भी पर्सन का, मान लो अगर आपको बुखार देखना है, बॉडी टेम्परेचर देखना है, तो एक थर्मोमीटर हमेशा से आप सबने देखा होगा कि वो मरकरी थर्मोमीटर होता है। टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग मरकरी के कॉलम में एक्सपेंशन होता है, और उस एक्सपेंशन को ग्रेजुएटेड स्केल पे हम लोग देख पाते हैं, और उससे हम लोग टेम्परेचर रीड कर पाते हैं। तो वो एक वेराइटी है थर्मोमीटर की। ऐसे बहुत सारे अलग अलग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग थर्मोमीटर्स को हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर हुआ, तो इस तरह से आईआर बेस्ड थर्मोमीटर हुआ, आईआर यानी इंफ्रारेड बेस्ड थर्मोमीटर हुआ। तो आज हमारे पास जो थर्मोमीटर है वो इंफ्रारेड बेस्ड थर्मोमीटर है, जो कॉन्टैक्टलेस है।
आपने देखा होगा कि मरकरी थर्मोमीटर को हमें अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है या किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करना है तो उसको कांटेक्ट में लाना पड़ता है। अगर हमें बॉडी का टेम्परेचर लेना है तो मरकरी थर्मोमीटर को हमें उस बॉडी के कांटेक्ट में लाना होगा, उसका जो आगे प्रोब्स है उसको टच कराना रहता है। लेकिन ये जो थर्मोमीटर है वो कॉन्टैक्टलेस थर्मोमीटर है, ये इंफ्रारेड बीम पे काम करता है, इसीलिए IR बेस्ड थर्मोमीटर हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये सेंसर का नाम कॉन्टैक्टलेस IR थर्मोमीटर है, यानी बिना कॉन्टैक्ट के हम लोग मेजर कर सकें, और ये IR बेस्ड है यानी इंफ्रारेड बेस्ड है थर्मोमीटर। तो स्टूडेंट्स इसके सेंसर्स को हम लोग देखेंगे। इसके सेंसर्स में आपको प्रोवाइड किया गया है जो किट है, इसमें क्या है, एक कंपेटेबल नैनो MCU है जो आपका बोर्ड है, यूनिट है, जंपर वायर्स हैं, इसके साथ साथ IR बेस्ड सेंसर है, और आपका मिनी बी केबल है, साथ साथ ब्लूटूथ का मॉड्यूल है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। ये भी सेंसर आपका ऑर्डिनो बेस्ड सेंसर है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, तो स्टूडेंट्स ये आपका ऑर्डिनो बेस्ड बोर्ड है, MCU है, आपका यूनिट है, ऑर्डिनो बेस्ड किट है जहाँ से हम एक्चुअल सेंसर्स को कनेक्ट करेंगे। ये आपका एक्चुअल सेंसर्स है जहाँ टेम्परेचर को सेंस करेंगे लिए आपने देखा होगा ये मेटालिक जो एरिया है, यहाँ से क्या होता है कि IR एमिट होता है और फिर IR सेंस होता है। एक्चुअली हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करके भी इन चीज़ों को देखेंगे। और यहाँ से IR को सेंस करने के लिए आपने देखा होगा एक लेंस लाइक स्ट्रक्चर है जहां इंफ्रारेड बीम आएगा और इसके अंदर सेंसिंग LEDs होंगे जो इंफ्रारेड रेज के हिसाब से उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। आप सबको मैंने पढ़ाया है कि E = H न्यू, जो सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का इक्वेशन था। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो हर एक फ्रीक्वेंसी के साथ एसोसिएटेड एनर्जी है जो E के फॉर्म में है, और वो एनर्जी क्या है तो उसको हम लोग इक्वेट करते हैं H × न्यू से, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी से। तो हर एक फ्रीक्वेंसी की हर एक वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग अपनी एक एनर्जी है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ IR के रेंज में जो एनर्जी होगी यानी इंफ्रारेड रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं और उसके हेल्प से हम लोग ये वर्क करते हैं। तो यहाँ ये सेंसिंग किट है, एक्चुअल सेंसर्स है। तो IR बीम होगा और IR बीम को ये ऑब्जर्व करेगा। तो एक किट इसमें से IR को एमिट करेगा और एक किट उसको सेंस करेगा, डिटेक्ट करेगा, और फाइनली इस मदरबोर्ड में ट्रांसड्यूसर्स हैं जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट करेंगे। और ये आपके पास कुछ कनेक्टर्स भी इसमें दिए गए हैं जो अलग अलग चीज़ों में हम इसको कनेक्ट करने में इस्तेमाल करेंगे, और फाइनली जो डेटा सेव होगा उसको हम अलग अलग जगह कन्वे कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस किट के साथ भी डेटा केबल प्रोवाइड किया गया है, और इस डेटा केबल से हम कनेक्टिविटी करके और फाइनली लैपटॉप और या डेस्कटॉप को कनेक्ट करके हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। क्योंकि ऑर्डिनो बेस्ड किट है तो इसको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो चीज़ें हम परफॉर्म कराना चाहते हैं इन डिवाइसेस से, तो इन डिवाइसेस वो डिवाइसेस हमारी बातों को, हमारे इंटेंशन को समझ पाए, तो डेफिनेटली इन डिवाइसेस के समझने वाले लैंग्वेज में हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसे हम मशीन लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग हम लोग इससे करेंगे सो दैट कि हम जो भी चीज़ें परफॉर्म कराना चाहते हैं, जो भी एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हैं, वो मशीन के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में हम उसको कन्वर्ट करके इस मशीन तक हम कन्वे करा सकें अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने रिक्वायरमेंट को, और मशीन को अपने हिसाब से हम परफॉर्म करा सकें। और ये आपके कनेक्टिंग केबल्स इसके साथ प्रोवाइड किए गए हैं जिससे हम एक्चुअल कनेक्शंस कर सकें। तो स्टूडेंट्स ये था आपका कॉन्टैक्टलेस IR थर्मोमीटर। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट में हम लोग आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका ECG मॉनिटर। ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका ECG मॉनिटर है। ECG मैंने आपको पहले कई बार पढ़ाया है क्लासेस में, जो भी मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं वो जानते हैं। ECG क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो आपने देखा होगा कि कई बार आपने देखा होगा अपने रियल लाइफ में या मूवीज़ वगैरह में या कहीं भी वीडियोस में आपने देखा होगा या हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा कि जो बीमार हैं, जो पर्सन ऐसे हैं जो सिक हैं और किसी कारण से उनके हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके हार्ट बीट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनके कार्डियक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, तो उन पेशेंट्स के सिचुएशन को जानने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हम लोग ECG कराते हैं, उनका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराते हैं। उसमें क्या है कि हार्ट का रिदम, हार्ट का परफॉर्मेंस, हार्ट बीट का जो रिदम है वो प्रॉपर है कि नहीं, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का जो रिदम है वो प्रॉपर है कि नहीं, हार्ट प्रॉपरली ब्लड को पंप कर रहा है कि नहीं ब्लड वेसल्स में, ये जानने के लिए हम लोग ECG परफॉर्म कराया करते हैं हॉस्पिटल्स में। अब उसके बहुत छोटे छोटे किट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हो रही है, चीज़ों को हम और कॉम्पैक्ट कर पा रहे हैं, चीज़ों को हम और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो आज वही सेंसर हमारे पास है जिससे हम किसी का ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करा सकें। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब
उस सेंसर से सेंस की हुई चीज़ों को हम पेपर पे उतार लेंगे तो वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हम लोग बोलते हैं। तो इस ईसीजी को परफॉर्म कराने के लिए ये सेंसर आपके पास है। किसी पेशेंट का ईसीजी रिकॉर्ड यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का रिकॉर्ड हम ले सकें, उसके चेस्ट का, उसके हार्ट के रिदम का, उसके कार्डियक सिस्टम का डिटेल्स हमें मिल सके, सेंस कर सके, तो ये सेंसर किट उसके लिए है। इस सेंसर किट में भी हमारे पास है आपका कंपेटेबल यूनो बोर्ड यानी ऑर्डिनो बोर्ड आपके पास है। 9 वोल्ट बैटरी है इसमें। 9 वोल्ट बैटरी को कनेक्ट करने के लिए बैटरी क्लिप है, कुछ जंपर वायर के सेट्स हैं और हार्ट रेट मॉनिटर किट है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ईसीजी में हम हार्ट रेट को भी मॉनिटर करते हैं, यानी हार्ट के रिदम को हम लोग देखते हैं। आपके जो ब्लड की जो पंपिंग कैपेबिलिटी है ना, हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, तो हार्ट के रिदम को यानी हार्ट रेट को हम लोग देख पाते हैं, कितना हार्ट बीट हुआ बिट्स पर मिनट के हिसाब से। और फिर ब्लूटूथ मॉड्यूल है, ब्लूटूथ के हेल्प से हम अलग अलग डिवाइसेस में उस डेटा को जिसको हमने सेंस किया उसको हम कन्वे करा सके। और फाइनली प्रोग्रामिंग के लिए आपका USB A to USB B किट है। तो हम लोग देखेंगे इस सेंसर को भी, इसके किट को भी हम लोग देखेंगे। यहाँ भी ऑर्डिनो बेस्ड किट आपके पास अवेलेबल है। ऑर्डिनो बेस्ड किट है, बोर्ड है आपके पास, इससे हम सेंसर्स को कनेक्ट करेंगे और कंप्लीट मॉड्यूल को कनेक्ट करेंगे। यहाँ भी हमारे सेंसिंग यूनिट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं इस किट के साथ कनेक्ट करने के लिए सेंसिंग यूनिट। साथ साथ आपने देखा होगा कि ईसीजी करने के लिए हम लोग क्या होता है कि चेस्ट पे हम लोग प्रोब्स को लगाते हैं, सो दैट कि चेस्ट के अलग अलग पार्ट्स में हार्ट का रिदम क्या है, ब्लड की पंपिंग कैपेबिलिटी क्या है, कार्डियक सिस्टम का डिटेल्स लेने के लिए आपने देखा होगा कि जो पेशेंट रहता है ना उसके हार्ट पे अलग अलग जगह हम लोग चिपका देते हैं। तो वो चिपकाते हैं, वो क्या रहता है, वो सेंसर्स रहता है। तो सेंसर्स आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से इलेक्ट्रिकल पल्सेस को सेंस करने के लिए, और इलेक्ट्रिकल पल्सेस को सेंस करके हमें हार्ट बीट, हार्ट का रिदम, बीट्स पर मिनट और वो सारे कार्डियक डिटेल्स मिल सके, तो उसके लिए ये कनेक्टिंग किट्स हैं जो एक्चुअल सेंसर्स हैं जो बॉडी में हम लोग पेस्ट करते हैं, चिपकाते हैं। ये केबल्स हैं, उनको कनेक्ट करके किट तक डेटा कन्वे करने के लिए, जो डेटा हमने सेंस किया, और फाइनली उसको भी कनेक्ट करने के लिए। और आपका मॉड्यूल है यहाँ पे, ब्लूटूथ मॉड्यूल भी यहाँ पे अवेलेबल है, और साथ साथ पावर देने के लिए, बैटरी से पावर लेने के लिए मॉड्यूल भी इसी में इनबिल्ट है। और ये भी सेंसर एक्टिव सेंसर है, इसलिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना पड़ता है। इस बैटरी के हेल्प से हम लोग इस सेंसर को सेंस करने के लिए नेसेसरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये कनेक्टर्स है, और इन डिवाइसेस का प्रॉपर सर्किट कनेक्शन करने के लिए हमारे पास जंपर वायर्स के सेट हैं, बहुत सारे हमारे पास जंपर वायर के सेट हैं। इनसे इन किट का हम लोग कनेक्शन करेंगे। और फाइनली जब हमें प्रोग्रामिंग करना होगा, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने जो भी वर्क परफॉर्म हम कराना चाहते हैं ऑर्डिनो किट से, उसको कराने के लिए हमारे पास USB A to USB B केबल भी है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास ईसीजी सेंसर का, ईसीजी मॉनिटर का हिस्सा है, जहां हम हार्ट के चीज़ों को, हार्ट में परफॉर्म हो रही एक्टिविटीज़ को हम मॉनिटर कर सके। हार्ट जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हमारे अलग अलग ऑर्गन्स में, लंग्स में, हमारे चेस्ट में और अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जो हार्ट परफॉर्म करा रहा है, जो ब्लड की पंपिंग कर रहा है, जो हार्ट का रिदम है, जो हार्ट का रेट है, जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन का डिटेल्स है, जो ब्लड की पंपिंग कैपेबिलिटीज़ है, जो भी कार्डियक से जुड़े हुए सिस्टम है, उन सारे सिस्टम को हम सेंस कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, डिटेक्ट कर सकें, और फाइनली उस डाटा को हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूटिलाइज कर सकें। ये सारी चीज़ें इस सेंसर से और इसके किट से हम परफॉर्म कर सकते हैं। आगे हम लोग इनको एक्चुअल में भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये इंट्रोडक्शन था आपका ईसीजी मॉनिटर किट का। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंसर में हम लोग आ जाएंगे। नेक्स्ट सेंसर है आपका IoT बेस्ड RFID सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए हम लोग RFID यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो हम लोग अटेंडेंस सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, उसके ये उसके लिए जो हम लोग सेंसर यूज़ करेंगे, उस सेंसर का ये किट है। और उसके सेंसर्स, ऑर्डिनो बेस्ड बोर्ड और उसमें ट्रांसड्यूसर्स सभी इस सेंसर किट में अवेलेबल है हमारे पास। तो इस किट के कंटेंट्स को अगर हम लोग देखें तो यहाँ कंपेटेबल यूनो बोर्ड यानी ऑर्डिनो बोर्ड हमारे पास है, ब्रेड बोर्ड है हमारे पास कनेक्शंस के लिए, सर्किट के कनेक्शंस के लिए। साथ साथ इसका नोड MCU है। नोड मैंने आपको पढ़ाया है कि नोड से हम इंटरनेट कनेक्टिविटी अलग अलग थिंग्स में, अलग अलग थिंग्स जो होते हैं नोड की तरह एक्ट करते हैं, जिनको हम कनेक्ट कर सकते हैं अलग अलग आपके कनेक्शन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके, कनेक्शन मॉड्यूल्स को यूज़ करके। कनेक्शन मॉड्यूल्स बहुत तरह के हो सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया कि जिगबी हो सकता है, वाईफाई हो सकता है, ब्लूटूथ हो सकता है, लोरा वैन हो सकता है, आपका
सेलुलर कनेक्टिविटी मॉड्यूल्स हो सकता है, तो उनको कनेक्ट करने के लिए, इसको नोड की तरह एक्ट कराने के लिए इसका नोड एमसीयू है, यानी नोड आपका बोर्ड है, यहाँ पे जंपर वायर्स हैं। फाइनली अल्टीमेटली आरएफआईडी मॉड्यूल तो होना ही चाहिए, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जिसके हेल्प से हम कर पाए। और आरएफआईडी का जो कार्ड है जिससे हम मेन बोर्ड को कनेक्ट करेंगे वो अवेलेबल है। साथ साथ प्रोग्रामिंग करने के लिए यूएसबी ए टू यूएसबी बी केबल है, और उसके साथ साथ आपके पास और कनेक्टिंग हेडर्स हैं, जो मेल हेडर्स इसमें हैं, जो कनेक्टिंग केबल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें इन सेंसर्स में हैं, देखेंगे हम लोग एक एक करके। तो स्टूडेंट्स, ये आपका ऑर्डिनो बेस्ट किट हो गया इस सेंसर के लिए, जो आपका आरएफआईडी अटेंडेंस सिस्टम है। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के यूज़ करके हम लोग अटेंडेंस सिस्टम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो हमारे पास एक कुछ रेडियो फ्रिक्वेंसी के टैग या कार्ड्स होने चाहिए, जिनको हम उन पर्सन को हम प्रोवाइड कर सकें, और उस कार्ड को यूज़ करके वो अटेंडेंस बनाएंगे, वो भी हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये भी किट है जिससे हम लोग सेंसर्स को कनेक्ट करेंगे। सेंसर्स को कनेक्ट करने के लिए किट हमारे पास अवेलेबल है। प्रोग्रामिंग में केबल को कनेक्ट करने का भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये मेन मदरबोर्ड में बैटरी को कनेक्ट करने के लिए भी दिया गया है, और साथ साथ केबल जिससे हम लोग डेटा केबल को यूज़ करके प्रोग्रामिंग कर सकें, वो भी इसमें प्रोवाइड किया गया है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, ये कनेक्टर्स हैं जो इसके साथ प्रोवाइड किए गए हैं, और ये आपके केबल्स हैं, जंपर वायर्स हैं, जिनसे हम एक्चुअल ब्रेडबोर्ड पे हम लोग कनेक्शंस कर सकेंगे। और डेफिनेटली मैंने आपको बताया ये ब्रेडबोर्ड है, ये पैक है, ओपन रहने में कुछ इस टाइप का रहता है। तो ये ब्रेडबोर्ड है एक्चुअल सर्किट कनेक्शंस करने के लिए, जिससे इन सेंसर्स को हम कनेक्ट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन को करना चाहेंगे, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के लिए जब भी हम रेडियो फ्रिक्वेंसी से हम कुछ थिंग्स को कनेक्ट करना चाहें, या रेडियो फ्रिक्वेंसी के हेल्प से किसी पर्सन को हम टैग करना चाहें, उसका आइडेंटिफिकेशन करना चाहें, जैसे ये क्या है, रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड आरएफआईडी बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम है। तो कभी किसी पर्सन का हम अटेंडेंस बनाएंगे, तो जैसा कि थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि उन पर्सन को हम आरएफआईडी टैगिंग प्रोवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो एक कार्ड देंगे, या एक इसी तरह के कुछ डिवाइस को हम बना के उनके पास रखेंगे, जिससे इससे उनका आइडेंटिफिकेशन हो सके। यानी वो पर्सन जब हमारे इस सर्किट के, इस किट के, इस सेंसर मॉड्यूल के विसिनिटी में, यानी इसकी नज़दीक में अपने इस कार्ड को लाएं, तो इसमें क्या है, इसमें भी आरएफआईडी बेस्ड मॉड्यूल होता है जो इस कार्ड के अंदर होता है। तो हमारा आरएफआईडी बेस्ड सेंसर इस कार्ड को दूर से ही, प्रॉक्सिमिटी में, यानी इसके नज़दीक जाने में ही सेंस कर ले, और उस पर्सन का अटेंडेंस बन जाए। यानी जब ये मॉड्यूल काम करेगा तो हर एक पर्सन को एक अलग हम कार्ड देंगे। इस कार्ड के अंदर अलग एक कोडिंग है, हर एक पर्सन का एक अपना इंडिविजुअल कार्ड है, उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। तो जब वो पर्सन वो कार्ड को लेके इसके प्रॉक्सिमिटी में जाएगा, तो उसका अटेंडेंस ऑटोमेटिकली बन जाएगा आरएफआईडी के हेल्प से। उस तरह कोई दूसरा पर्सन आएगा, उसके पास कोई दूसरा कार्ड होगा, और दूसरा कार्ड होगा तो उस पर एक यूनिक अलग कोडिंग होगी, उस पर्सन के आइडेंटिटी के हिसाब से जो कार्ड होगा, तो उससे उस पर्सन का आइडेंटिटी के हिसाब से यहाँ पे अटेंडेंस बन जाएगा। और इस कार्ड को सेंस करने के लिए जो मॉड्यूल है, वो कुछ इस तरह का मॉड्यूल है, इस तरह का यहाँ पे सेंसर है। और इसके जब फाइनली जब हम लोग इसको कनेक्ट कर लेंगे, इसकी प्रोग्रामिंग कर लेंगे, जब ये सेंसर काम करने लगेगा, तो इसके पास, इस सेंसर मॉड्यूल के पास, इसके नज़दीक में, इसको सटाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कांटेक्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। दूर से रेडियो फ्रिक्वेंसी के हेल्प से ये वायरलेसली, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी के हेल्प से ये सेंस कर लेगा, और हर एक पर्सन को इस तरह का हम टैग देंगे। कहीं कहीं हम लोग इस तरह का कार्ड प्रोवाइड करते हैं, और कहीं कहीं हम लोग इस तरह का टैग प्रोवाइड करते हैं। इन दोनों को ये सेंस करेगा, और इससे हर एक पर्सन को यूनिक हम कार्ड देंगे या यूनिक टैग देंगे, और वो पर्सन जब अपने अपने टैग को लेके यहाँ पहुँचेगा इस डिवाइस के आगे, तो ये डिवाइस सेंस कर लेगा, और इससे उनके आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से, उनकी आइडेंटिटी के हिसाब से उनका अटेंडेंस यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरह से रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम हमारा काम करता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंसर में हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट सेंसर किट है हमारा IoT सिस्टम टू मॉनिटर सॉइल मॉइस्चर। तो हमारे पास सॉइल मॉइस्चर के सेंसिंग का किट है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि जब हम लोग स्मार्ट एग्रीकल्चर यूज़ करते हैं, तो हमें सॉइल की क्वालिटी को हमेशा देखने की ज़रूरत पड़ती है अलग अलग इंस्टेंट पे। तो सॉइल की क्वालिटी को सेंस करने के लिए हम लोग कुछ सेंसर्स यूज़ करेंगे। अब सॉइल की क्वालिटी में बहुत सारी चीज़ें आ गई। सॉइल का जो कंपोजिशन है वो हम लोग देखेंगे कि सॉइल में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमारे प्लांट के लिए जरूरी है। जैसे जाहिर है, प्लांट के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन जरूरी है, फास्फोरस जरूरी है, पोटेशियम जरूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, NPK फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं, हम लोग यूरिया को यूज़ करते हैं, हम लोग DAP को यूज़ करते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट जो फर्टिलाइजर है। इस तरह के बहुत सारे फर्टिलाइजर्स को हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, थ्योरीज में मैंने आपको पढ़ाया था कि स्मार्ट एग्रीकल्चर में क्या है कि अगर किसान, जो भी हमारे फार्मर्स हैं, प्रॉपरली अगर जान जाएं कि उनके सॉइल, उनका जो खेत है ना, उसमें जो सॉइल है उसका क्या कंपोजिशन है। जैसे मान लो अगर नाइट्रोजन अगर प्रचुर मात्रा में है,
तो डेफिनेटली हमें उस फर्टिलाइजर को देने की जरूरत नहीं है, जो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स हैं उसको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सॉइल में नाइट्रोजन है। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसे फार्मर हैं, ऐसे किसान हैं जिनके सॉइल में नाइट्रोजन का परसेंटेज बहुत कम है, तो डेफिनेटली नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर उन्हें देना होगा। तो डेफिनेटली सेंसर से अगर सॉइल की क्वालिटी को हम चेक कर सके, सॉइल का न्यूट्रिएंट लेवल चेक कर सके, और इवन सॉइल के मॉइस्चर को हम चेक कर सकें, और वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली सही टाइम पे उन फार्मर्स के पास पहुंचे, तो उन फार्मर्स के लिए अपनी क्वालिटी को कंट्रोल करना, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना, अपनी ईल्ड को बढ़ाना और उस हिसाब से प्लानिंग करना हमेशा बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, हमारा जो सेंसर है ना, वो सॉइल के मॉइस्चर को, यानी सॉइल में ह्यूमिडिटी का परसेंटेज कितना है, मॉइस्चर का परसेंटेज कितना, उसको डिटेक्ट करने के लिए सेंसर है। इसके किट में क्या है, इसके किट में ऑर्डिनो बेस्ड आपका जो बोर्ड है, उसके साथ आपका सॉइल मॉइस्चर सेंसर है, ब्रेडबोर्ड है, और आपका यूएसबी केबल है, आपका जो बताए ए टू बी टाइप, यूएसबी ए टू बी टाइप केबल है। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इस सेंसर में इसका डिटेल्ड हम लोग देख लें, तो ये आपका ऑर्डिनो किट है, ये बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। इस ऑर्डिनो किट को हम लोग ओपन करेंगे तो स्टूडेंट्स, ये आपका ऑर्डिनो बेस्ड बोर्ड है। ये स्पंज लाइक स्ट्रक्चर पे रखा जाता है, सो दैट कि इसके पिन इंटैक्ट रहें, इसका पिन डैमेज ना हो, क्योंकि इसके पिन निकले हुए हैं और अगर कहीं से कुछ इम्पैक्ट हुआ इस बॉक्स पे तो पिन डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए स्पंज बेस्ड मॉड्यूल हम लोग सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर्ड स्पंज बेस्ड मॉड्यूल पे इसको रखते हैं, तो प्रोटेक्शन पर्पज से, पिंस के प्रोटेक्शन पर्पज से। तो ये आपका ऑर्डिनो बेस्ड किट है, इसके साथ ये पेपर्स हैं, ये आपका ब्रेडबोर्ड है कनेक्शन के लिए, और एक्चुअल सेंसर को जब इस किट के साथ हम माउंट करेंगे तो ये आपका सॉइल के मॉइस्चर को सेंस करने वाला ये सेंसर किट है, जो प्रोब है, जो एक्चुअल सॉइल के सैंपल में हम लोग इसको इंसर्ट करेंगे इस प्रोब को, और यहीं से सेंस होके, इसी में सेंसर इनबिल्ट है इस प्रोब में, सेंसर सेंस करके इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट करके, यानी उस डेटा को ट्रांसड्यूस करके आपके इस किट में भेजेगा, और इस किट से जहाँ चाहे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हेल्प से, वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से हम अलग अलग डिवाइसेस में इस डेटा को सेंड कर सकते हैं, और इस डेटा से अलग अलग परफॉर्मेंस और अलग अलग ऑपरेशन हम लोग करा सकते हैं, जहाँ चाहे इस डेटा का यूटिलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने जब थ्योरी भी पढ़ाया था तो वहाँ आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा सॉइल मॉइस्चर सेंसर में। तो सॉइल मॉइस्चर को सेंस करने के लिए यही सेंसिंग यूनिट है, इसमें ये प्रोब्स भी है, और इसी के अंदर सेंसर्स भी है, इसी के अंदर ट्रांसड्यूसर्स भी है, और ट्रांसड्यूसर के हेल्प से, इस किट के हेल्प से, ऑर्डिनो बेस्ड किट के हेल्प से हम लोग इन चीज़ों को हम करा पाते हैं, हम लोग सेंस कर पाते हैं। तो आपके पास प्रैक्टिकली इन चीज़ों को करने के लिए ब्रेडबोर्ड दिया गया, जिससे हम लोग कनेक्शंस कर सकें, और ये जंपर वायर्स हैं कनेक्शंस करने के लिए, और यहाँ पे ये डेटा केबल है जिससे हम इसकी प्रोग्रामिंग को कर सकेंगे, ऑर्डिनो किट की प्रोग्रामिंग को, और इस सेंसर के लिए स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग को परफॉर्म करा के हम इस सेंसर से काम करा पाएंगे, एक्चुअल वर्क करा पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका सॉइल मॉइस्चर सेंसर यूनिट और उसके सारे ऑर्डिनो बेस्ड किट्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंसर में हम लोग आ जाएंगे। नेक्स्ट सेंसर है आपका IoT बेस्ड एलपीजी गैस लीकेज डिटेक्टर। तो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि एलपीजी हमारे अपने लाइफ का, हम हमारे आपके सबके लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एलपीजी जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम लोग सिलेंडर्स में यूज़ करते हैं अपने डोमेस्टिक यूजेस में भी, कमर्शियल पर्पज से भी, अलग अलग शॉप्स में, दुकानों में यूज़ होता है। तो ये जो एलपीजी हम लोग जो सिलेंडर में, जो हम लोग इंडियन का, भारत गैस, ये सब जो हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी के साथ क्या होता है कि एलपीजी जब हम लोग देखेंगे ना, एलपीजी का जब हम लोग कंपोजिशन देखेंगे ना, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ये होता क्या है, गैस है, लेकिन जब सिलेंडर में हम लोग इसको रखते हैं तो वो लिक्विफाइड स्टेट में करते हैं, यानी प्रेशर अप्लाई करके उस गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करके उन सिलेंडर में प्लेस किया जाता है। और जब हमें यूज़ करना रहता है तो हम लोग नॉब से ओपन करते हैं, तो प्रेशर रिलीज हो जाता है, वापस वो जो लिक्विड के फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया था ना, प्रेशर को अप्लाई करके वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और पाइपलाइंस के होते हुए हमारे जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं उसके बर्नर्स में वो आता है, और हम लोग उसको जला के कंबशन करके हम लोग हीट जनरेट करके, हीट क्रिएट करके, हम लोग हीट जनरेट करके, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करके हम लोग कुकिंग करते हैं, और भी जो भी हमारे ऑपरेशंस रहे हम लोग करते हैं। तो एलपीजी के कंपोजिशन में जब हम लोग जाएंगे ना, तो एलपीजी क्या होता है, मेनली ब्यूटेन होता है विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्रोपेन एंड इथेन। तो ये सारे गैसेस का जो कॉम्बिनेशन है, जो हम लोग एलपीजी में यूज़ करते हैं, ये सारा ऑर्डरलेस है, यानी उसकी अपनी कोई स्मेल नहीं होती है। तो होता क्या है कि एक्सीडेंटली कहीं फॉल्ट होने से, कहीं लीकेज होने से, आपके सिलेंडर से गैस अगर लीक करे और ये गैस हाईली इन्फ्लेमेबल है, तो नतीजा होगा कि गलती से कहीं आग लग सकती है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है किचन वगैरह में अगर गैस लीक करता रहे और समय पे किसी का ध्यान ना जाए, समय पे किसी को पता ना चले, तो एक बहुत बड़े एक्सीडेंट का कारण बन सकता है, फायर वहाँ डेवलप हो सकता है, और मेजर एक्सीडेंटल हैजार्ड हो सकता है वहाँ पे। तो इससे बचने के लिए कोई तरीका हम ऐसा अपनाएं कि जहाँ कहीं भी लीकेज हो रहा हो एलपीजी का, हमें तुरंत पता चल जाए।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एलपीजी के जो गैसेस हैं ना, ब्यूटेन विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्रोपेन एंड ईथेन, जिससे एलपीजी बना है, उसकी अपनी कोई महक नहीं है। तो कैसे हमें पता चले? तो इसके लिए एक चीज़ जो है जो पहले से ही इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि गैस लीक करता है तो महक से आपको पता चल जाता है। तो जानबूझ के हम लोग क्या करते हैं, उसमें इथाइल मेरकैप्टन मिलाते हैं। यानी टेक्निकली जो आपके एलपीजी को सिलिंडर्स में भर के हाउस होल्ड यूजेस के लिए, कमर्शियल यूजेस के लिए आपको जो दिया जाता है, सिलिंडर में जो गैस रहता है ना, तो उसमें हम लोग इथाइल मेरकैप्टन मिलाते हैं। यानी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो गैस बना के आप तक पहुंचा रहे हैं, जैसे इंडियन एजेंसी है हमारे यहाँ इंडिया में, भारत गैस एजेंसी हमारे यहाँ इंडिया में, तो जो भी ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वहाँ से इथाइल मेरकैप्टन के सैंपल को इसमें मिलाया जाता है। और इथाइल मेरकैप्टन क्या है? C2H5SH। तो ये एक बहुत ज़्यादा महक वाली गैस है, ऑर्डर वाली गैस है, जानबूझ के हम लोग मिलाते हैं इस एलपीजी के साथ कि लीक करेगा तो ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन का कोई महक तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, इथाइल मेरकैप्टन के महक से हमें पहले ही पता चल जाए कि हाँ, गैस कहीं से लीक कर रहा है, और हम अवेयर हो जाते हैं। आप सबने एक फाउल स्मेल को महसूस किया होगा जब भी कहीं गैस लीकेज होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये चीज़ भी हमेशा सफिशिएंट नहीं है। ऐसे ऐसे लोकेशंस में जहाँ शिफ्ट में काम चल रहा हो और जहाँ जिस वक्त लीकेज हो रहा हो, शायद उस एरिया में कोई नहीं हो, तो जाहिर है उस महक को महसूस करने के लिए कोई भी वहाँ पे नहीं होगा, और गैस लीकेज लोगों को पता नहीं चलेगा, और धीरे धीरे लीक होते होते एक समय आग लग जाएगी और सिचुएशन बहुत क्रूशियल हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वैसे में हमें प्रोटेक्शन लेने के लिए और हमें सिक्योरिटी सेफ्टी पर्पजेज़ के लिए कि ऐसे एक्सीडेंट ना हो गैस के लीकेज होने से, हमें क्या करना होगा कि हम लोग वहाँ पे सेंसर्स लगा देते हैं, और सेंसर से समय रहते हमें गैस के लीकेज का पता चल जाता है। सो दैट इससे हमें फ़ायदा क्या मिलता है कि गैस लीकेज डिटेक्शन सेंसर्स जो हैं वो समय रहते गैस के लीकेज को सेंस करके, और आईओटी के हेल्प से हम लोग उस डेटा को सेंस करके उस इन्फॉर्मेशन को अलग अलग डिवाइसेस में जहाँ जिस तरह की ज़रूरत है हम उसको कन्वे करा सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, सो दैट कि समय पे एक्शन लेके कुछ समय रहते डिटेक्ट करके एक मेजर एक्सीडेंट से हम लोग बच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ दिख रहा होगा आपको आईओटी बेस्ड एलपीजी गैस लीकेज डिटेक्शन डिटेक्टर है। ये जो सेंसर है वो एलपीजी के गैस के लीकेज को डिटेक्ट करता है। इसके मॉड्यूल में क्या क्या है, तो कंपैटिबल यूनो बोर्ड है, यानी ऑर्डिनो बोर्ड है, साथ साथ इसमें सेंसिंग यूनिट है, एलपीजी गैस सेंसर है, जंपर वायर्स है, वोल्टेज रेगुलेटर है, कैपेसिटर है, पुश बटन प्रोवाइड किया गया है, लिथियम पॉलीमर बैटरी है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि ये एक्टिव सेंसर है। इसको सेंस करने के लिए, सेंसर को सेंस करने के लिए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कनेक्ट करना पड़ता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस सेंसर को प्रोवाइड करना पड़ता है, तभी अपना वर्क परफॉर्म कर पाता है। तो इसके लिए लिथियम पॉलीमर बैटरी है। प्रोग्रामिंग करने के लिए USB A to USB केबल है हमारे पास। पीसीबी बोर्ड है, पीसीबी बोर्ड्स में जिसके ऑर्डिनो के मॉड्यूल को हम कनेक्ट कर सकें। वोल्टेज रेगुलेटर है, जंपर है, और साथ साथ मेल फीमेल हेडर्स है। तो हम लोग देखेंगे क्या क्या इसके साथ प्रोवाइड किया गया है। तो ऑर्डिनो बेस्ड किट है, ऑर्डिनो बेस्ड बोर्ड है, जिसमें इस सारे मॉड्यूल को हम लोग कनेक्ट करेंगे, पूरे सेंसिंग यूनिट को, प्रोग्रामिंग यूनिट को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट को, सब हम लोग इसमें कनेक्ट करेंगे। तो जाहिर है गैस के डिटेक्शन को हमें सेंस करना होगा, तो ये सेंसर केमिकली वर्क करने वाला सेंसर होगा, यानी गैस के केमिकल कंपोजिशन को ये सेंस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यही हमारा सेंसिंग यूनिट है, और सेंस करके फाइनली ये किट जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको कन्वर्ट करेगा, यानी सेंसिंग यूनिट और डिटेक्शन यूनिट दोनों इसी में है एलपीजी गैस सेंसर के लिए। और इसको हम कनेक्ट करेंगे हमारे ऑर्डिनो बेस्ड बोर्ड से। हमारे पास कनेक्टिंग किट्स अवेलेबल कराए गए हैं, जिनसे अलग अलग पिन से हम इन चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, कैपेसिटर्स हैं, जिनका हम लोग इसमें प्रॉपर कनेक्शन करते हैं। पुश बटन स्विच भी जो प्रोवाइड किया गया है, ये सारे हमारे सेंसिंग यूनिट्स हैं, इनको हम कनेक्ट करेंगे। सेंसिंग यूनिट हमारे पास ये पावर यूनिट्स हैं, साथ साथ हमारे पास जंपर केबल्स हैं इस सेंसर से एक्चुअल वर्क कराने के लिए, और अल्टीमेटली हमारे पास USB केबल है, जिससे हम प्रोग्रामिंग करके सारे परफॉर्मेंस को, सारे प्रोग्राम को हम वहाँ एग्जीक्यूट करा सकें इस ऑर्डिनो के मॉड्यूल से, और हम लोग इस पूरे यूनिट से हम काम ले सकें। यहाँ पे जो है ये एक्चुअली इसी में बैटरी है, लिथियम पॉलीमर बैटरी, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लिथियम पॉलीमर बैटरी है, तो ये छोटी सी बैटरी है, लिथियम पॉलीमर बैटरी। ये बैटरी सफिशिएंट है उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जितना इस सेंसर को चाहिए सेंस करने के लिए, और इसके पूरे यूनिट को, पूरे ऑर्डिनो बेस्ड किट को जितना चाहिए, उन सारे मॉड्यूल्स को जितना पावर चाहिए, लिथियम पॉलीमर बैटरी प्रोवाइड करने में उतना सक्षम है। तो ये स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका IoT बेस्ड गैस लीकेज डिटेक्शन सेंसर्स। लास्ट सेंसर पे हम लोग आ जाते हैं स्टूडेंट, जो अभी ऑर्डिनो बेस्ड सारे सेंसर्स को हमने देखा, तो उसके लास्ट वन में हम लोग आ जाते हैं। ये है रिवर्स कार पार्किंग अलर्ट। तो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि आपके कार को जब पार्किंग में ले जाना हो, और खासकर जब बैक साइड से आपको कार को मूव कराना हो, फॉरवर्ड मोशन के बजाय बैकवर्ड मोशन कराना हो,
यानी आपको रिवर्स मूवमेंट कराना हो कार का, तो ये हमेशा एक टेडियस टास्क होता है। आप सबने महसूस किया होगा इस चीज़ को, क्योंकि हमारा जो सिटिंग पोजीशन है वो फ्रंट के लिए डिज़ाइन है, स्टीयरिंग को हम लोग पकड़ते हैं, तो पीछे देख पाना और बैक मिरर से देख पाना या साइड व्यू मिरर से देख पाना कभी-कभी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ-कुछ ऐसी जगहें होती हैं वहाँ पे जो ब्लाइंड स्पॉट के एरिया में आती हैं, यानी जिसमें किसी भी मिरर से आपको प्रॉपर विजुअल इमेजेस नहीं मिल पाता है, और वो एक बड़ा कारण हो सकता है कि आपका व्हीकल, आपका कार किसी ऑब्स्टेकल से टकरा जाए, किसी दीवार वगैरह से टकरा जाए, या कोई छोटे बच्चे या कोई छोटे जानवर हों जो इस लेवल पे हैं जिनका व्यू आपको मिरर में नहीं मिल पा रहा है, रियर व्यू मिरर में या जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर है वहाँ से आपको नहीं मिल पा रहा है, तो वैसे केसेस में एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं, आपके कार के टकराने की संभावना बढ़ जाती है। खासकर पार्किंग का स्पेस जो बहुत लिमिटेड स्पेस होता है, कहीं-कहीं पार्किंग का स्पेस बहुत लिमिटेड होता है। उस छोटी सी जगह में वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स के बीच में या और व्हीकल जो पहले से पार्क किए हुए हैं, उनके बीच की छोटी सी जगह में आपको बैक साइड से यानी बैकवर्ड मूवमेंट कराते, रिवर्स मूवमेंट कराते अपनी कार को ले जाना है, तो ये हमेशा टेडियस टास्क होता है। तो यहाँ पे क्या है, कार रिवर्स पार्किंग अलर्ट यानी कार रिवर्स पार्किंग सेंसर जो हमारे पास अवेलेबल है, इसके हेल्प से अगर कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है जो हमें व्यू में भी नहीं दिखने वाला है, लेकिन वो हो सकता है उसकी वजह हमारी कार उससे टकरा जाए, तो ये समय रहते ही उसको सेंस करके हमारे यहाँ बीप साउंड देके या और अदर तरीके से सिग्नल देके, या इस सिग्नल को हम जहाँ चाहें अपने मॉनिटर पे वायर्ड और वायरलेस मीन्स से हम लोग उस सिग्नल को ट्रांसमिट करके हमें समय पर अलर्ट मिल जाएगा और उस चीज़ से हमारी कार टकराने से बच जाएगी। तो ये सेंसर जो है रिवर्स कार पार्किंग अलर्ट के लिए यूज़ होता है। ये रिवर्स कार पार्किंग सेंसर हमारे पास अवेलेबल है। स्टूडेंट्स, इसके किट में हमारे पास क्या-क्या है, तो हम लोग देख लेते हैं की कंटेंट्स। हमारे पास कंपैटिबल यूनो बोर्ड है, यानी आर्डिनो का बोर्ड है, ब्रेडबोर्ड है हमारे पास कनेक्शन के लिए, अल्ट्रासोनिक सेंसर है। अब ये सेंसर जो है अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, यानी इसमें एक यूनिट है जो अल्ट्रासोनिक साउंड को क्रिएट करता है। अल्ट्रासोनिक साउंड हमारे नॉर्मल ह्यूमन ईयर्स से हम लोग उसको सुन नहीं सकते हैं, तो अल्ट्रासोनिक साउंड के बीम निकलते हैं ऑब्स्टेकल से टकरा के, वापस उस बीम को सेंस किया जाता है। इससे पता चल जाता है कि जो ऑब्स्टेकल है, जो भी रुकावट है, जो भी अड़ंगा हमारे रास्ते में है, वो कितनी दूरी पर है और हमारे कार के टकराने की संभावना कितनी है। अगर दूरी हमें पता चल जाएगी तो हम जान सकते हैं कि हमारे कार से कैसे इसकी टकराने की संभावना है कि नहीं, तो ये समय रहते बता देगा। तो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर है, जंपर वायर से कनेक्शन के लिए एलईडी के बल्ब्स प्रोवाइड किए गए हैं कि सेंसर जब वर्क करे तो बल्ब ग्लो कर सके, हम अपने सर्किट में उसको डाल सकें, बल्ब ग्लो कर सके। बजर है, क्योंकि अब क्या है ना कि आपको समय रहते अलर्ट कैसे मिलेगा। जैसे होता है क्या है ना कि हम कार पार्क कर रहे हैं, किसी पर्सन को हमने खड़ा रखा है और वो बोल रहा है कि हाँ आइए आइए कार बैक कीजिए, वो देख के आपको बता पा रहा है। जब रुकना होगा तो बोलेगा हाँ रुक जाइए। तो कैसे हम अलर्ट हो पाए कि कोई ऑब्स्टेकल आया और किसी पर्सन को हमने पीछे खड़ा रखा है और वो बोल रहा है रुक जाइए, तो उसकी आवाज़ के हिसाब से हमने रिएक्ट किया और अपनी कार को रोक लिया। तो यहाँ भी कुछ ऐसा होना चाहिए ना जो समय रहते आपको वार्निंग दे दे कि आप ऑब्स्टेकल से टकराने से बच जाएँ। तो जब भी कोई ऐसा ऑब्स्टेकल आएगा, अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी से आपका सेंसर सेंस करेगा, तो समय रहते बीप साउंड क्रिएट होगा इस बजर से और आप अलर्ट हो जाइएगा, अपनी कार को रोक लीजिएगा। तो उस ऑब्स्टेकल से उस रुकावट से आपकी कार टकराने से बच जाएगी। तो यहाँ पे बजर है जो 5 वोल्ट पे काम करने वाला बजर है। कुछ रेजिस्टर दिए गए हैं 220 ओम के, आपके सर्किट को कंप्लीट करने के लिए डेफिनेटली रेजिस्टर की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो रेजिस्टर दिया हुआ है। और फाइनली यूएसबी ए टू बी केबल है, डेटा केबल, जिससे हम प्रोग्रामिंग कर सकें पीसीस को कनेक्ट करके इस आर्डिनो किट के साथ। तो स्टूडेंट्स, इस किट को हम लोग अब डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ पे बड़ा ब्रेडबोर्ड आपको प्रोवाइड किया गया है कनेक्शंस करने के लिए, और डेफिनेटली जंपर वायर से हम लोग कनेक्शन करेंगे। जंपर वायर के सेट आपको प्रोवाइड किए गए हैं जिससे हम लोग एक्चुअल कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसिंग यूनिट आपको प्रोवाइड किया गया है। एक यूनिट से अल्ट्रासोनिक बीम क्रिएट होता है और किसी भी विसिनिटी के ऑब्जेक्ट से टकरा के जब वो रिफ्लेक्टेड बीम होता है तो दूसरा वाला सेंसर उसको सेंस करता है। तो इस तरह से इसी सेंसिंग यूनिट से अल्ट्रासोनिक बीम को क्रिएट भी किया जा रहा है, अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को क्रिएट भी किया जा रहा है, और ऑब्स्टेकल से टकरा के जब ये रिटर्न हो रहा है तो उसको सेंस भी किया जा रहा है। तो इससे होता क्या है कि हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो जिस अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी के साउंड को हम क्रिएट कर रहे हैं उसकी हमें वेलोसिटी पता है, उसकी हमें फ्रीक्वेंसी पता है, उसकी हमें वेवलेंथ पता है। तो जिस ऑब्स्टेकल से टकरा रहा है तो उस वेवलेंथ के हिसाब से n टाइम्स वेवलेंथ तो हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं एक्चुअल डिस्टेंस, और ये सेंसर उसको बहुत अच्छे से सेंस करके आपको यहाँ पे इसका ट्रांसड्यूसर यूनिट भी इसी में इनबिल्ट है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। और फाइनली इस किट से हम लोगों को, और इसका जो आर्डिनो बेस्ड मॉड्यूल है, इस तरह का आर्डिनो बेस्ड मॉड्यूल है, इसके साथ इस सेंसर यूनिट को हम लोग माउंट करते हैं और इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट होकर इस यूनिट तक आता है वो इन्फॉर्मेशन। अब है कि बजर जो मैंने आपको बताया, एलईडी बल्ब्स है यहाँ पे, कि जब आपका सर्किट काम करने लगे, ऑब्स्टेकल आए
तो बल्ब भी जल जाए आपके सामने तो आपको बल्ब से भी इंडिकेशन मिल जाए कि कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है कार को रिवर्स करते समय। साथ साथ ये बजर से बीप साउंड भी क्रिएट होगा, तो आप समय पे अलर्ट हो जाइएगा और अपनी कार को समय रहते रोक पाइएगा, सो दैट उस ऑब्स्टेकल से टकराने से आपकी कार बच जाएगी। और डेफिनेटली हर सेंसर यूनिट में प्रोग्रामिंग करने के लिए हमने डेटा केबल को प्रोवाइड किया। USB A to USB B टाइप डेटा केबल है और साथ साथ और भी एडिशनल जंपर वायर्स इसके साथ प्रोवाइड किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका कार रिवर्स पार्किंग अलर्ट का सेंसर। फिजिकली इन सारे सेंसर्स को मैंने आपको दिखा के समझा दिया कि ये होता कैसा है। और जैसे जैसे हम लोग सिलेबस में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारा सिलेबस एडवांस करेगा आगे, आपको इसकी सारी डिटेल्स मिलेगी। थ्योरेटिकली जब आप सारे रूल्स को, सारे लॉज को जानेंगे, जब सारे प्रोग्रामिंग को जानेंगे, ऑर्डिनो किट के परफॉर्मेंस को जानेंगे, ऑर्डिनो किट के ऑपरेशन को जानेंगे, ऑर्डिनो किट की कनेक्टिविटी की समझ जब आपके पास डेवलप होगी, जब मैं बताऊंगा कि कैसे कनेक्ट करना है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। और एक्चुअल में फिर हम कनेक्शंस करके एक्चुअल में इन सेंसर्स से हम लोग डेटा को सेंस कर पाएंगे और एक्चुअल में IoT के एप्लीकेशंस को रियल लाइफ में हम लोग कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें, सो दैट कि जो अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए इस तरह के और भी लाऊंगा उसका समय रहते आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।